जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कुछ लोगों का हाल ऐसा होता है कि जब वो कोई कंपटीशन हारने लगे, उसमें पिछड़ने लगे, तो अपनी कमी मानने की बजाय जज पर ही सवाल उठा देते हैं कि जज में ही कोई कमी थी, वो ही जांच ठीक से नहीं कर पाया। यही हाल हो रहा है ये लेफ्ट लिबरल कॉकरोच गैंग का। ये लोग जब भी किसी मामले में हारने लगते हैं, इनके खिलाफ जाने लगता है, चुनाव ही हारने लगते हैं, तो ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, कभी जजों पर, कभी चुनाव आयोग पर। और अब भी यही हो रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट के मामले में। इन्होंने सोचा था कि ये कोर्ट जाएंगे। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ और उस पर पुलिस का एक्शन हुआ तो बहुत हंगामा मचा कि पुलिस ने मार पिटाई की, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और ये लोग कोर्ट गए इस मामले को लेकर कि पैलेट गेंद चली है, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन्हें लगा था कि हंगामा बहुत तेज है, इनकी पिटीशन है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर तुरंत फैसला सुनाएगा, पुलिस वालों के खिलाफ टिप्पणियां होंगी, सरकार पर सख्ती दिखाई जाएगी और ये लोग वहां से जीत कर निकलेंगे। लेकिन स्थितियां कुछ दिनों के अंदर बदल गई जब उसमें पुलिस वालों के परिवार की तरफ से पिटीशन गई। पुलिस वालों पर, पुलिसकर्मियों पर जो हमला किया गया, उन्हें अकेले घेर कर मारा गया, उसके खिलाफ याचिकाएं लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई कि पुलिस को भी हक है कि उनके ऊपर अगर हमला होता है तो उन्हें भी न्याय मिले। इसके अलावा और भी याचिकाएं लगी जिसमें जो आयोजक हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने के बारे में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि अगर आयोजन में गड़बड़ियां हुई है तो जिम्मेदार कौन होगा। तो इनकी एक तरफा पिटीशंस को सामना करना पड़ा, पुलिस का, दूसरे और लोगों का और साथ ही सरकार का। सरकार ने भी कहीं ना कहीं पुलिस का पक्ष रखा और उस वक्त की स्थितियां कोर्ट के सामने रखी। तो इनकी पिटीशंस वहां पर एक तरफा फैसला नहीं ले पाई। बड़े बड़े वकील इन्होंने लगाए हुए थे लेकिन फायदा इनको नहीं हुआ। और फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि उस दिन प्रोटेस्ट में जो स्थितियां बनी उसके क्या कारण थे, क्या पुलिस ने कोई वाकई अत्याचार किया, कोई अभद्रता की, क्या उस वक्त जो हुआ वो होना जरूरी था, नहीं था। इस सब पर कमेटी विचार करेगी। अब जैसे ही ये कमेटी बनी तो कॉकरोच भी भड़क गए और कॉकरोच का इनके जो पीछे से इनको साथ दे रहे हैं वो लोग भी भड़क गए। सबसे पहले तो सौरभ दास, इन लोगों ने आके सीधे सीधे कह दिया ये कमेटी तो हमसे कहा ही नहीं गया था कमेटी बनेगी, सरकार ने तो कुछ और ही वादा किया था, हम जो है सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने लगे। उसके बाद प्रशांत भूषण, जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी 5 सदस्यीय इस कमेटी में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर सवाल उठाने लगे कि ये बहुत कमजोर कमेटी है, बहुत इससे हम जो है कि कोई सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते। इसमें जो जज है वो किसी का गुजरात से लिंक है, कोई उमर खालिद के मामले में याचिका खारिज कर चुका है, तो ये कमेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। यहीं से इन लोगों की समस्या दिखने लगी कि इन्हें लगने लगा कि अब वो नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं, तो इससे पहले ही सवाल उठाना शुरू कर दो। अब ये लोग इस कमेटी के खिलाफ ही याचिका लेकर गए हैं। पहले तो याचिकाएं पुलिस के खिलाफ थी, अब याचिका जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके खिलाफ है कि इसको फिर से इसका पुनर्गठन किया जाए और इसमें जो सदस्य हैं उनको बदला जाए। ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी। उसके अलावा इसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं इसके अंदर, इसमें मेघालय के पूर्व डीजीपी हैं और अलग इन क्षेत्रों से, कानून से जुड़े हुए क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले इसमें लोग रखे गए हैं और उसको सभी पक्षों को सुनते हुए फैसला देना है। अब ये कमेटी सरकार ने नहीं बनाई है, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, लेकिन इस पर भी इनको समस्या है। और गोपाल शंकर नारायणन जो अक्सर ये लेफ्ट लिबरल कांग्रेस वाले केसेस में नजर आते हैं, ममता बनर्जी के केसेस में भी थे, इन्होंने याचिका लगाई और पहुंचे कि इनको बदला जाए और इनकी जगह किन्हें रखा जाए ये नाम भी दे दिया है इस याचिका के अंदर कि इन्हें कौन निष्पक्ष लगते हैं, क्योंकि जो उसमें है वो इन्हें निष्पक्ष नहीं लगते और उन पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि प्रशांत भूषण का कहना था कि एक गुजरात के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, एक ने उमर खालिद की याचिका जो जमानत याचिका थी वो खारिज की थी, इसलिए वो निष्पक्ष नहीं है क्योंकि इनके मन मुताबिक फैसले नहीं दिए। अब जब गोपाल शंकर नारायणन इस याचिका को लेकर पहुंचे तो सबसे पहले एसजी तुषार मेहता ने
इसका विरोध किया और इसे राजनीति से प्रेरित याचिका बताया कि इसका याचिका की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि इसकी कंटेंट क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन ये याचिका लाई क्यों गई है और इसके अंदर आप नाम कैसे बता सकते हैं कि फला व्यक्ति होगा तो ही ये निष्पक्ष होगा। तो इस याचिका को पहले तो सुना ही नहीं जाना चाहिए और अगर लिस्ट भी किया जाए तो अलग से नहीं, बाकियों के साथ इसको सूचित किया जाना चाहिए, अधिसूचित किया जाना चाहिए, लेकिन इससे मंशा पर सवाल उठते हैं। वहीं सीजेआई ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की और इसमें जो नाम बताए गए हैं उसको लेकर उन्होंने भी आपत्ति जताई कि आप इस तरह से किसी का नाम बताकर कमेटी नहीं बना सकते कि आपके ही मन मुताबिक कमेटी बन जाए। हालांकि इन्हें लिस्ट किया गया, पर लिस्ट किया गया है जो शुरुआती पिटीशन आई है उनके साथ। तो जब ये पिटीशन सुनी जाएगी तो उसमें दूसरे पक्ष भी होंगे, वो भी सुने जाएंगे। कोई अर्जेंट इस पर सुनवाई नहीं होने वाली है। इनके तरीके देखिए, इससे ये साफ निकलते हैं कि ये कैसे जो आने वाले फैसले हैं जो इन्हें लगता है इनके पक्ष में नहीं हो सकते, उसको खारिज करने की कोशिश करते हैं शुरुआत से ही। आपको केजरीवाल का तरीका याद होगा। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर सवाल उठाए, जो इनका शराब घोटाले वाला केस सुन रही थी हाईकोर्ट में, और शुरू से ही कहना शुरू कर दिया ये तो भाई निष्पक्ष नहीं है और इन्हें हमारा केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इनको लगता था कि निचली अदालत में जो फैसला आया उसमें तो हम बरी हो गए, लेकिन हाईकोर्ट में हो सकता है ये फैसला ना आए या कोई सेटिंग लॉबिंग भी नहीं हो पा रही है। तो पहले से ही जज पर सवाल उठाओ, जिससे मामला थोड़ा खिंच भी जाएगा और अगर हमारे विपरीत कोई फैसला आता है तो हम जो है कह सकेंगे कि ये तो जज ही सही नहीं थे। तो यही बात ये लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हाई पावर जो हाई लेवल कमेटी बनी है इसके सदस्यों पर सवाल उठा दें और कमेटी कल को अगर कोई इनके विपरीत फैसला देती है तो ये उसको खारिज कर सके, क्योंकि कमेटी देखिए इनके मन मुताबिक नहीं चलेगी। कोर्ट की बात अलग है, मीडिया की बात अलग है। मीडिया में मनचाहे बयान आते हैं, सवाल इनसे पूछे नहीं जाते हैं, तो इनके लिए मुश्किल नहीं होती। कोर्ट में भी जिस तरह से माहौल चल रहा था तो एक तरफा बातें हो रही थी। सीजेआई भी खुद दबाव में है क्योंकि उनके कॉकरोच वाले बयान के बाद इतना सब हंगामा हुआ है। लेकिन हाई लेवल कमेटी जो है वो एक बंद कमरे में इस पर जांच करेगी। इसमें सभी पक्ष सुने जाएंगे, सबकी याचिकाएं जो गई हैं उनको अपनी तरफ से सुझाव सलाह देने के लिए कहा गया है और आपको 1 to 1 जवाब देने होंगे और देखा जाएगा कि उस दिन के हालात क्या थे, किस तरह से भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस ने जो किया वो करना जरूरी था नहीं था, सब कुछ देखा जाएगा, एक तरफा नहीं होगा। तो इन्हें लग रहा है कि या तो इसमें हमारे लोग बैठाए जो पूरी तरह हमारे पक्ष में ही बोले, दूसरे पक्ष को सुने नहीं, या फिर ये कमेटी ही ना बने और एक तरफा हमारे बारे में हमारे पक्ष में फैसला आ जाए। ये इनकी पूरी साजिश ये पहले भी दिखती रही है और आज भी दिख रही है और साथ ही इनका डर भी दिखाई दे रहा है कि जो इन्हें जीत लग रही थी वो अब हार में बदलती हुई दिख रही है। ये लोग इस प्रोटेस्ट में पुलिस को, सरकार को विलन बनाकर निकलना चाहते हैं और चाहे उसमें पुलिस पर हमला करने वाले अपराधी भी शामिल थे, उनके ऊपर से एफआईआर हटाकर पूरी तरह से उन्हें फ्री करना चाहते हैं, लेकिन ये होता नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ, एक तरफ यहाँ इनको झटका लग रहा है, दूसरी तरफ जो इनके अभिजीत दीप के हैं, आशुतोष रंका है, ये लोग जो अभियान चला रहे हैं स्कूलों को लेकर, इसमें भी इनके लिए इनको पहले जैसे नतीजे नहीं मिल रहे। कहीं मार पिटाई करके भगाया जा रहा है। आशुतोष रंका की तो पिटाई हो चुकी है, SC/ST एक्ट भी उसके ऊपर लग गया। यहाँ से अभिजीत दीप के यहाँ उसके ऊपर भी एफआईआर हुई है क्योंकि वो बार बार स्कूलों में जाकर सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को डरा धमका रहा है और इनको उस तरह से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। अब ये लोग 5 सितंबर को एक अपना आंदोलन करने वाले हैं, इंडिया गेट से निकालेंगे, जिसकी परमिशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन इन्होंने फिर से उत्पात मचाने की कोशिश की तो पुलिस का वही डंडा दोबारा चलेगा। इन्होंने जो पुलिस को डराने की कोशिश की थी वो नहीं हो पाया है और अब ये दोबारा कोशिश वही करेंगे, उसी तरह से उत्पात मचाएंगे। तो इसी तरह एक्शन होगा। सरकार ने जैसे पहले लिया था, पुलिस भी वही करेगी और इनके मंसूबे इस बार सफल होने वाले नहीं है। ये अपनी अभी पहचान और भविष्य के लिए भटक रहे हैं और इस मामले में कैसे भी निकलना चाहते हैं, लेकिन ये हर तरह से फंसे हुए दिख रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।